वेलकम बैक। लास्ट डे हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन किया और बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, इसका मंत्र तो हमें मिल ही गया था, समिंग पोजिशनल वेट्स। अब ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसका मंत्र है टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने लास्ट डे ऑक्टल टू बाइनरी ये कन्वर्शन देखा इसी मंत्र को यूज़ करके, और आज हम जानेंगे कि ऑक्टल टू डेसिमल इसी मंत्र से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑक्टल टू डेसिमल ये चेंजेस देखने हैं। तो एक मंत्र अगर हमारे पास होता है तो हमको याद रखने में आसानी होती है कि एकदम एग्ज़ाम हॉल में झट से, क्योंकि ये हमको बहुत कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा टेक्निक से हमें ये चेंजेस करने हैं। तो इसी टेक्निक के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के, जिसे हम बोल रहे हैं मंत्र, उसी को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो चलिए इस मंत्र को हम नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। तो लास्ट डे हमने सिर्फ टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ऑक्टल टू बाइनरी को कन्वर्ट किया था, मगर आज एक छोटा सा उसके साथ लाइन जोड़ना है, वो है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। अब ऑक्टल टू बाइनरी हम तो जानते ही हैं, ये टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो फिर भी हम दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक नॉर्मल नंबर जो है और एक डेसिमल पॉइंट डाल के जो नंबर बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सिंपल नंबर में मैंने यहाँ पे लिया 372 और है यहाँ पर बेस 8, मतलब बेस 8 देखने से ही पता चलता है कि ये एक ऑक्टल नंबर है। और जो नंबर यहाँ पर ऑक्टल के लिए बनेगा वो 0 to 7 के बीच में होना है। तो अभी हमको पहले ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये एक इंटरमीडिएट पार्ट है। तो यहाँ पर हम पहले 372 जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से थोड़ा डिफरेंस में लिखेंगे, और हमारे सामने तो टेबल है ही, वहाँ से हम 1 by 1 देख के उस टेबल के नंबर्स को यहाँ पर पहले लिख लेंगे। और ये टेबल बनता कैसे है, और ये टेबल का बनाने का बहुत ही इजी मेथड है जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, वो मेथड आप देखेंगे तो आप बिना मतलब वो टेक्निक इतना आसान है कि आप झट से वो टेबल एग्ज़ाम हॉल में आप बना सकते हैं उस टेबल को। तो वो ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बताने वाली हूँ। तो चलिए, अब हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया यूजिंग टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसके साथ नेक्स्ट क्या करना है, समिंग पोजिशनल वेट्स। तो हमने ये फर्स्ट सीरीज़ में देखा था कि समिंग पोजिशनल वेट्स क्या है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बेसिक आपको बताने वाली हूँ। अब समिंग पोजिशनल वेट्स में हम क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं, तो बाइनरी का जो बेस है वो है 2, तो हमको यहाँ पर ये बेस 2 का ही पोजिशनल वेट्स यहाँ पे लिखना है। तो आप इस कन्वर्शन को बहुत डिफरेंट वे से आपको मिलेगा, मगर मेरे को जितना दूर लगा कि जो बाइनरी नंबर है उसका पोजिशनल वेट्स ढूंढना सबसे आसान है, और उसका एक टेबल की तरह बना रहता है और आप वहाँ पे गलती करने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं। तो इसलिए बेटर मेरे को ये फील हुआ कि अगर आप ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसका अगर पोजिशनल वेट्स लिखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ पर 1 by 1 पोजिशनल वेट्स यहाँ पर लिख रही हूँ। थोड़ा मैंने पास लिख दिया तो आपको शायद यहाँ पर देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देती हूँ एक ग्रिड में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो आप जब इसको लिखेंगे तो थोड़ा, ये तो रफ वर्क है क्योंकि आपको चेंज करना है ऑक्टल टू डेसिमल, और ये इंटरमीडिएट ये जो काम है ये एक रफ टाइप का ही है, तो इसको आपको थोड़ा डिफरेंस में लिखने से आपको आसानी होगा। अब ज़ीरो जहाँ जहाँ थे उन पोजिशनल वेट्स को हमने हटा दिए, और जहाँ जहाँ 1 है उन पोजिशनल वेट्स को हमको लिख लेना है और उनको हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले जब ऑक्टल टू बाइनरी किया तब टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्रुप ऑफ 3 है, और उसके बाद जब बाइनरी टू हम
डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो एकदम स्टार्टिंग में हमने जाना है कैसे करना है, वो है समिंग पोजिशनल वेट्स। तो ये दोनों मंत्र आपको झट से याद रहेगा, और पर्टिकुलरली ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल के लिए ही ये काम करने वाला है। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है। अब यहाँ पर हमने एक सिंपल वाला नंबर देख लिया। अब हम नेक्स्ट जहाँ पर डेसिमल पॉइंट होते हैं वहाँ पर कैसे काम करते हैं वो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये टेबल बनाना आप ज़रूर सीख लीजिए, इससे आपको सबसे हेल्प ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 24.6। अब इसको हम सिंपल अभी टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले करना है। तो टेबल सब्स्टिट्यूशन अभी आपके लिए आसान है। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा मतलब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा मतलब फैला हुआ लग रहा था, कि क्योंकि लग रहा था कि कितना कुछ है, मगर आप यहाँ पर देखिए सिंपल मतलब साफ़ सुथरा भी लगेगा कि देखिए कि ओके इस तरह से लिखेंगे भी तो भी ये हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे पहले टेबल से सारे जो बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर लिख लिए सिंपल। अब मैंने जो इंटरमीडिएट आपको स्टेप बताया था उसको आपको उस तरह से नहीं लिखना है। तो ये जो समिंग पोजिशनल वेट अभी मैंने जो समझाने के लिए आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था वो आप साइड में रफ में लिख सकते हो। अब समिंग पोजिशनल वेट में हमको 1 by 1 इसके पोजिशनल वेट्स लिख लेने हैं। ये जो डॉट है डेसिमल है, जब हम वेट्स इसके लिए लिख रहे हैं 1 2 4 8 इस तरह से आपको लिख लेना है। जैसे 1 उसके बाद 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 इस तरह से लिखना है। और जहाँ जहाँ ज़ीरो है वो नंबर्स हमें पहले ही डिडक्ट कर देना है, और उसके बाद ही हमको जो नंबर बचते हैं जहाँ जहाँ 1 है उन नंबर्स को हमें ऐड करके पहले हमारे जो आंसर का जो वो एम्प्टी ब्रैकेट है वहाँ पहले लिख लेना है और डॉट डाल देना है। नहीं तो फिर डॉट अगर मिस पोजीशन हो जाएगा तो उसका भी एरर आपको मिल सकता है। अब जो पोजिशनल वेट्स है ये जो डेसिमल डॉट के राइट साइड में ये इस तरह से बनते हैं 0.5, क्योंकि ये 2 to the power of -1 2 to the power of -2 2 to the power of -3 इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में ये मैंने अच्छी तरह से बताया, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 था हमें उन पोजिशनल वेट्स को ही लेना है। तो ये लास्ट जो 0.125 ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये लास्ट थर्ड जो पोजीशन है वो 0 के लिए है। तो हमें अभी 0.5 और 0.25 इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल रहा है 0.75। तो हमको यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। अब हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हमने क्वेश्चन सारे बनाए ये सही है कि नहीं, और आपको यहाँ पर इसीलिए गूगल में आके नंबर सिस्टम कन्वर्टर लिखना है, वहाँ पर आपको मिलेगा रैपिड टेबल्स, और यहाँ पर आपको देखना है कि बेस कन्वर्टर इसमें आना है। उसके बाद फ्रॉम बेस जो ऑक्टल है उसको सिलेक्ट करना है, टू बेस जो डेसिमल है उसको सिलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिखा, तो कन्वर्ट क्लिक करते ही देखिए 250 डाल दिया, मतलब हमने जो कन्वर्शन किया वो एकदम सही है। नेक्स्ट जो हमने डेसिमल नंबर के साथ जो कन्वर्शन किया था उसको भी देखिए, मैंने जैसे ही कन्वर्ट बोला तो ये वाला आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप जब अपने घर पर करेंगे ये कन्वर्शंस तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, अगर आपके पास घर पर सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन हो। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने 675.89 लिखा, मगर यहाँ पर ये एरर बता रहा है, ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि 8 और 9 ये दोनों नंबर ऑक्टल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें ये ख्याल रखना है अगर 0 to 7 के बीच के ही नंबर हो तभी ये कन्वर्शन काम करेगा। तो मैंने जो मेथड बताया वो आपको एग्ज़ाम हॉल में एकदम झट से एक ट्रिक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो टेबल है, आपको घर पर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाला है। और यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो बहुत सारे बुक्स में
इस तरह से भी कन्वर्शन दिए रहते हैं, उसका भी यहाँ पर एक डेमो दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट कन्वर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।